दोस्तों 10 नवंबर को आपका कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दी हिस्ट्री सब्जेक्ट के। ओके, तो चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। तो अगर टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं तो उससे आपके क्या क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, और इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपके क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। मेसोपोटामिया के लोग लिखते थे तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर। रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी तो लैटिन। चंगेज खान का मूल नाम था तो तैमुजिन। तृतीय वर्ग में कौन आता था? तृतीय वर्ग में आते थे किसान। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। फिर ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है? तो बाइबल का। रोमन साम्राज्य में कौन कौन से महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो इनमें से सभी, यानी रोमन साम्राज्य यूरोप, उत्तर अफ्रीका, पश्चिमी एशियन सभी में फैला हुआ था। कुर्तलाई क्या थी? तो कुर्तलाई क्या थी? मंगोल सरदारों की परिषद। समंतो या लाडो का घर क्या कहलाता था? तो समंतो लाडो का घर मैनर कहलाता था। आगे पूर्ति आ जाती है। ओके, देखिए जो लास्ट के जो आपके अध्याय हैं, ओके, तो वो आपको लास्ट के दो जो अध्याय हैं वो आपके नहीं आने से इसी है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते जाएंगे मैं छोड़ते जाऊँगा और आपको भी स्किप कर देना। ओके, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, नहीं तैयार करना है। ठीक है, की पूर्ति देख लेते हैं। और सभ्यता का एक प्रमुख नगर है तो सुमेरिय सभ्यता की प्रमुख नगर है। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी तो रोम। चंगेज खान टेडेस का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया। चंगेज खान जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया। सामंतवादी व्यवस्था में राजा का सर्वोच्च स्थान था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की थी। हीरा गाना का अर्थ हरा है। और उरुक मारी नगरों का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। स्पेन डेडेस के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जैतून के व्यापार के लिए। मंगोल साम्राज्य के 10 सैनिक का समूह तुमन कहलाता था। बड़े चर्च कैथिल कहलाते थे। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता मार्टिन लूथर थे। आगे सतसत एथेंस तथा स्पार्टा रोम के प्रमुख नगर राज्य थे तो आपका असत हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी तो सत्य। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सामंत की अपनी सेना होती थी तो सत्य। मार्को पोलो और रोजर बेकर ने छापे खाने का आविष्कार किया तो ये आपका असत हो जाएगा। पेरिस चारागाह उत्तर अमेरिका में स्थित था तो सत्य। जापान की राजधानी पिकिंग थी तो सत्य, ये आपका सत्य हो जाएगा। मेसोपोटामिया में सूर्य की पूजा होती थी तो सत्य। पोइब एक नगर था तो सत्य। बाटू चंगेज खान का पुत्र था तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे सामंतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बैरन का होता था तो सत्य। दंड मुक्ति पत्र राजा द्वारा जारी किया जाता था तो ये असत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो आपका पहला है प्यूनिक व बर्बर भाषा तो हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका। कियात तो कियात चंगेज खान का कबीला। बैरन तो बड़े सामंतों के अधीन है। लियोनार्डो दा विंची महान चित्रकार था जिसने क्या मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। नेक्स्ट है डॉलर कूटनीति तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा तो हो जाएगा आपका 1859। फिर कम्युनिस्टवाद है आपका चीन में। फिर जिगुरात तो मंदिर हो जाएगा, जिगुरात क्या मंदिर है। रोम तो रोम हो जाएगा टाइबर नदी। तामा तो अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ। अल ड्यूक तो अल ड्यूक हो जाएगा राजा की सी भूमि। कॉपरनिकस खगोल शास्त्री। टस्मान तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज। सबसे लंबी नदी तो जगह छांग जियांग। अब देख लेते एक शब्द एक वाक्य उत्तर। झूलते बागों के लिए कौन सा प्राचीन नगर प्रसिद्ध था? तो बेबीलोन। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजधर्म किस सम्राट ने घोषित किया था? तो सम्राट कांस्टेंटाइन ने। यायावर का अर्थ होता है तो घुमक्कड़। सामंती व्यवस्था में सर्प कहा जाता था तो दासों को। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो टॉमस नूर। कैनबरा का अर्थ होता है सभा स्थल। फिर जापानी भाषा एक साथ कितनी लिपियों का प्रयोग करती थी? तो ये हो जाएगा 3। मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर कौन सा था? तो छोटा सा दिवालय। रोमन साम्राज्य में कागज किस पौधे के बनाए जाते थे? तो पेपायरस। व्यापारियों द्वारा सुरक्षित यात्रा के लिए दिया जाने वाला कर कहलाता था तो बाज कर। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत नाइट कौन थे? सामंतों की एक छोटी सी श्रेणी थे। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। आगे देख लेते हैं। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया
लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया था कि मेसोपोटामिया ने। रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ था? तो 27 ईसा पूर्व में। मंगोल लोग होते थे तो मंगोल लोग उपरोक्त सभी है, यानी घुमक्कड़ भी हुआ करते थे, यायावर कहा जाता है, यायावर करते ही होता है घुमक्कड़। शिकारी भी थे और पशुपालक भी थे। जो भिक्षु आज जीवन अविवाहित रहकर मठों में रहते थे उन्हें कहा जाता था तो मोंग कहा जाता था। कार्पो पोलो का संबंध किस देश से है? तो कार्पो पोलो था इटली का। जाना माना डिम सम का शाब्दिक अर्थ दिल को छूना। हम्मुराबी की विधि संहिता में कितने कानून थे? तो 285 कानून थे। रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है? तो ऑगस्टस के काल को। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए दिया जाने वाला जो पास कहलाता था पेजा कहलाता था। आगे देख लेते हैं। फ्रांसीसी समाज में मुख्यतः वर्ग थे तो उपयुक्त सभी, यानी पादरी वर्ग भी था, अभिजात वर्ग भी था और किसान वर्ग भी। उत्तमांशा अंतरीप की खोज किसने की थी? तो हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज ने। आगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। मेसोपोटामिया में प्रथा प्रचलित थी तो दास प्रथा प्रचलित थी। रोम साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है। ईरान के नगर बुखारा को चंगेज खान ने 1220 में जीत लिया था। 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध ने एक वर्ग का जन्म दिया जिसे नाइट्स वर्ग कहा जाता था। रेनेसा डेडस भाषा का शब्द है तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया में पद्धति का अभाव था तो नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति थी तो कहती थी बहुदेववादी थी। आगे देख लेते हैं। स्टेपी क्षेत्र में अनेक कबीले बनाकर रहते थे, मंगोल कबीले बनाकर रहते थे। सामंतवाद को अंग्रेजी भाषा में फ्यूडिज्म कहते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम व्यवस्था है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्य मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का एक भाग है तो सत्य। और नगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था तो सत्य। बुखारा इराक का नगर था जिसे चंगेज खान ने 1220 में जीता था तो असत्य हो जाएगा। अब ये असत्य क्यों है? क्योंकि बुखारा इराक का नगर ईरान का नगर था। सामंतवादी व्यवस्था में किसानों का स्थान सर्वोपरि होता था तो असत्य हो जाएगा। किसानों को सर्वोपरि यहाँ नहीं रखा जाता था। ओके, और यहाँ कहीं भी इनके किसानों को क्या सर्वोपरि रखा ही नहीं गया। ओके, कैनबरा को 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाया गया था तो सत्य। मियाँ के यशस्वी एक दर्शन शास्त्री थे तो सत्य। फिर मेसोपोटामिया के लोग ग्रामीण जीवन को महत्व देते थे तो ये आपका असत्य हो जाएगा। यास चंगेज खान की सैन्य टुकड़ी थी तो असत्य हो जाएगा। यास क्या था? सैन्य टुकड़ी नहीं थी जबकि एक विधि संहिता थी। ओके, नेक्स्ट है। मैनस सामंतों के आवास थे तो सत्य हो जाएगा। चिरोकी का अर्थ जीव होता है तो सत्य। कोरिया को 1977 में विदेशी मुद्रा का सामना करना पड़ा तो सत्य। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ। सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना तो बेबीलोन। रोम सीनेट। यास तो यास हो जाएगा चंगेज खान की विधि संहिता। कैथोलिक चर्च के प्रमुख तो पोप हुआ करते थे, पोप। न्यूटन तो न्यूटन आपका क्या हो जाएगा? महान वैज्ञानिक था। दांते एक आपका महान लेखक था और हेयान राजदरबार था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। दलजा और फरात नदियाँ तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। बेबीलोन के देवालय तो बेसिसस। नाइटबर्ग तो हो जाएगा अश्वरोही। तीथ तो तीथ एक बार कर था। मार्टिन लूथर तो मार्टिन लूथर आपका धर्म सुधारक थे। ये देख लेते हैं। अब आ जाते एक शब्द उत्तर। रोम में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोम में चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। मंगोल और यायावर कबीले द्वारा चीन पर लगातार आक्रमण से चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? तो चीन ने महान दीवार का निर्माण किया। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे अधिक शोषण किस वर्ग का हुआ? तो सर्प यानी दास किसान का। रोजर बेकर नामक वैज्ञानिक ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट्स किस सन में पारित की? तो 1954 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अमेरिका में सबसे पहले कहाँ उपनिवेश स्थापित किया? तो गुआना में। फिर इसके बाद रोम साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों में किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता था? लैटिन और यूनानी। चंगेज खान के निशापुर आक्रमण के समय किसकी हत्या की गई थी? तो मंगोल राजकुमार की। दास किसानों का सबसे निम्न वर्ग कौन सा था? दास कैसा का। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो प्लेटो। 1453 में कुछ दुनिया पर किस जाति ने अधिकार कर लिया था? तो तुर्क जाति ने अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं।
इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं कवर इतिहास सब्जेक्ट के। बाकी दोस्तों टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो नहीं देखी, जाकर जो देखिएगा, जिससे आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही चाहिए हम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।